बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। fiverr.com की जानब से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि आप fiverr.com की मार्केट्स पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल की जो डिस्प्ले है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने गुफ्तगू की थी कि आप ये कुछ अहम बातों पर मैंने गुफ्तगू की थी कि fiverr.com क्या चीज़ है और इस मार्केट पर आकर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और अपने प्रोफाइल की जो सेटिंग है उसको कैसे करना है। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले है उसकी जो प्रोफाइल की एक सेटिंग है वो अगर अच्छी लुक में होगी तो आपका जो क्लाइंट है, जो आपकी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पर आकर विजिट करेगा तो वो आकर सबसे पहले आपके डिस्प्ले को देखता है कि आपका डिस्प्ले किस तरीके का है, ये बंदा कितना मुखलस है अपने काम के साथ। तो अगर आपका डिस्प्ले अच्छा होगा तो आपका क्लाइंट डेफिनेटली आपको ऑर्डर देगा। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल विजिट जरूर करेगा लेकिन वो आपकी प्रोफाइल से जब मुतासर नहीं होगा तो वो कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल चीजें जो आपका रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें आपको बताएंगे भी और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी। इसके लिए आपको एक ईमेल एड्रेस की जरूरत है और साथ एक मोबाइल नंबर की जरूरत है। ईमेल एड्रेस आपने वो देना है कि जो किसी भी सूरत में दूसरी दफा किसी भी सूरत में आपके ये जो fiverr.com की मार्केट है इसके अंदर पहले इस्तेमाल ना हुआ हो। और ईमेल भी वो देना है जो आपका एक्टिव हो और कोई भी आपको नोटिफिकेशन fiverr.com की तरफ से मिले तो आप इजीली उसको पिक कर सके और उस पर बाद में फिर अमल कर सके। क्योंकि इनकी डेली बेस पर कुछ ना कुछ नई टिप्स आती रहती हैं, ट्रिक्स आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ईमेल के थ्रू मसूल होती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपने ईमेल एड्रेस अपना वो देना है जो आपका एक्टिव हो और वो आप उस ईमेल से इजीली उनका नोटिफिकेशन रिसीव कर सके। दूसरे नंबर पर मोबाइल नंबर वो देना है जो पहले fiverr.com की मार्केट में इस्तेमाल ना हुआ हो। अगर आपका डुप्लीकेट ईमेल होगा या आपका डुप्लीकेट मोबाइल नंबर होगा तो fiverr.com की जानब से आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और जब अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर आप अपना अकाउंट वहां पर चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उसके बाद आपने इस चीज पर भी खुसूसी जो है ना नजर रखनी है कि जो चीजें जो इंफॉर्मेशन आपने वहां पर देनी है वो बिल्कुल टू द पॉइंट और रियल देनी है। ये ना हो कि आप जो है ना, मैंने अक्सर जो है ना ये केस मेरे पास आए हैं कि वहां पर होता क्या है कि लोग जो है ना अपना असल नेम अपना दे देते हैं और जब शनाख्ती कार्ड की अपलोडिंग की बात आती है तो वो जो है ना वो भाई का या फादर साहब का दे देते हैं। वो किस वजह से देते हैं? क्योंकि वो ये चीज समझ रहे होते हैं कि मेरा तो शनाख्ती कार्ड अभी बना नहीं है तो लिहाजा मैं अपने भाई का या वाला साहब का दे देता हूं, इससे मेरा काम चल जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होना। अगर आपने जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड यूज करना है तो आपने उसी बंदे का जो है ना नाम यूज करना है, उसी बंदे का जो है ना ईमेल एड्रेस यूज करना है और उसी बंदे की जो है ना आपने प्रोफाइल पिक्चर यूज करनी है। इसलिए आपने इन चीजों की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी है कि जो रियल है उस पर तवज्जो देनी है। और दूसरा नंबर यह है कि आपने अपने प्रोफाइल पर अपनी स्किल्स के लिहाज से आपने जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिटेल्स लिखनी है, अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। तो ये चीजें आपने कभी भी किसी दूसरे की प्रोफाइल से जाकर कॉपी नहीं करनी।
क्योंकि ये fiverr.com की जानब से एक पॉलिसी अपडेट ऑलरेडी हो चुकी है कि जो कोई डाटा दूसरी प्रोफाइल से कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में लगाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, इनका सिस्टम इतना फास्ट है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि किस बंदे ने किसी दूसरी शॉप से जो है ना वो डाटा उसका कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में एंटर किया है। तो वो उससे नुकसान आपको ये होता है कि आपकी प्रोफाइल पर जो गिग्स आपने बनाई होती हैं उन पर जो है ना ऑर्डर आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपको वो पहले से ही वो पहचान लेते हैं और पकड़ लेते हैं कि ये बंदा जो है ना अपने काम के साथ मुखलस नहीं है, लिहाजा इसके साथ जो है ना काम करने का फायदा नहीं है। तो इसलिए आपने इस चीज पर तवज्जो देनी है कि ये जो चीजें मैंने चंद एक आपके सामने जो है ना वो बताई हैं, आपने इन चीजों पर लाजमन अमल करना है और इन चीजों पर अमल करते हुए आपने अपना अकाउंट बनाना है। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि fiverr.com की मार्केट में हम अपना अकाउंट और प्रोफाइल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर आपको प्रैक्टिकल अकाउंट ओपन करके दिखाते हैं कि फाइबर की मार्केट में आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, और इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आपने डिटेल से ये वीडियो जो है ना वो देख लेनी है और एक भी इसका हिस्सा स्किप नहीं करना, वरना आपको किसी ना किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है जो fiverr.com की जानब से जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था उसकी वीडियो नंबर ये 2 है। तो ये जो है ना हमने सिंपल अपना गूगल का ये ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपने लिख देना है FIERR। जब ये लफ्ज़ आप लिखेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी www.fiverr.com के नाम से। तो इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप जो है ना fiverr.com की मार्केट का जो इंटरफेस उसका वो आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो है ना हम अब जो है ना एक अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाकर आपको दिखाएंगे कि आप कैसे जो है ना इस मार्केट से लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो है बिकम अ सेलर, दूसरा ऑप्शन है साइन इन का और तीसरा ऑप्शन है ज्वाइन का। साइन इन का ऑप्शन तो तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारा इस मार्केट के अंदर अकाउंट बना होगा, लेकिन हमारा जो अकाउंट अभी तक इस मार्केट के अंदर बना ही नहीं है। तो लिहाजा जो है ना हम क्या करेंगे कि हम इससे पहले कि साइन इन पर क्लिक करें, हम जो है ना ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने नज़र शो हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ना ही फेसबुक के थ्रू आपने जो है ना कनेक्ट होना है, क्योंकि अगर आप फेसबुक के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो माशाल्लाह फेसबुक की प्रोफाइल बाज़ औक़ात आपको ये खुशखबरी सुना देती है कि आपका जो है ना अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिया है। तो लिहाजा आपने डायरेक्ट अपने ईमेल से जो है ना अपना ये अकाउंट जो है ना वो बनाना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, उसके बाद हमने जो है कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना एक यूज़र नेम जो है ना रख लेना है। मैंने जो है ना अपने कुछ यूज़र नेम यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये यूज़र नेम यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो वो बता देता है मुझे कि आपका ये यूज़र नेम है कि नहीं है। मैं कोई और से यूज़र नेम जो है ना अपना रख लेता हूँ राइट वाइज। ये यूज़र नेम चेक कर लेता हूँ कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं। राइट वाइज 1 2 3 कर देता हूँ। ये भी अवेलेबल नहीं है तो वो पेन पावर के साथ जो यूज़र नेम था उसको जो है ना वो मैं दोबारा फिर जो है ना उसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद जो है ना साथ कुछ लफ्ज़ लिख लेता हूँ। तो ये जो देखें जैसे कि आपको ये पता लग रहा है कि ये इसने यूज़र नेम एक्सेप्ट कर लिया है। यूज़र नेम के हवाले से मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि आपने जब भी अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है तो आपने अपनी स्किल्स के हिसाब से अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये यूज़र नेम आपकी पहचान है, आपको वो शो करता है कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं। तो आपने अपने स्किल्स के हिसाब से, यहाँ पर मैं आप एक कंटेंट राइटर हूँ तो मैं एज ए कंटेंट राइटर अपना जो है ना ये अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें पेन पावर प्रो ये कंटेंट राइटर का जो है ना एक यूज़र नेम है। तो यहाँ पर जो है ना सिंपल मैं अपना एक पासवर्ड यहाँ पर जो है ना वो एंटर कर देता हूँ।
जी, तो मैंने जो है ना अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया है। तो अब जो है ना हम इसको ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। जब ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन हमें जो है ना एक ईमेल दे देगा। तो ये ईमेल जो है ना यहाँ पर मैं इसको, मुझे कह रहा है कि आपने अपना पासवर्ड सेव करना है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ठीक है, मुझे ये अपना सेव कर दे। तो अब जो है ना वो कह रहा है कि आप जो है ना अपना अकाउंट को वेरीफाइड करें। आपको अगर ईमेल वसूल नहीं हुई तो आप रीसेंड कर सकते हैं। अगर हो गई है तो उस पर जो है ना आपको एक बटन नज़र आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखें, मुझे ईमेल एक वसूल हो चुकी है। fiverr.com एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। ये जो है ना मुझे ईमेल मैंने ओपन किया और यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का एक बटन नज़र आ रहा है, एक्टिवेट योर अकाउंट। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो फ़ौरन मुझे कह देगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। ये देखें, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड है, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। यानी कि वो कह रहा है कि आपका जो अकाउंट था वो तो जो है ना अब बन चुका है, तो लिहाजा अब आपका दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है। तो इस पर मैं जो है ना वो क्लिक करता हूं तो वो मुझे प्रोफाइल के बटन पर ले जाएगा। यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि आप जो है ना अपना जो नेम है वो यहाँ पर लिखें। तो मैं जो है ना जो मेरा रियल नेम है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो रियल देनी है। आपने इसमें किसी किस्म का भी जो 2 नंबरी है वो नहीं करनी, वरना आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और बाद में आप फिर कहेंगे कि सर हमारा अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक हो गया है। उसके बाद व्हाट्स हैपन व्हेन यू डीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो इस चीज़ को जो है ना वो आपने छोड़ देना है कि यहाँ पर आपकी जो है ना कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने अकाउंट अपना ब्लॉक नहीं करवाना। उसके बाद जो है ना ये देखें, यहाँ पर ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है। सिक्योरिटी में जो है ना आपको ये पासवर्ड चेंज करने के लिए कह रहा है। उसके बाद ये फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, यानी कि वो कह रहा है कि योर फ़ोन नंबर इज़ वेरीफाइड विद फाइबर, क्लिक वेरीफाई नो टू कंप्लीट फ़ोन वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर वो पाकिस्तान उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर अब मैं अपना नंबर दे दूँगा। मैंने अपना नंबर दे दिया। तो यहाँ पर मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है भाई, मुझे जो है ना वो एसएमएस सेंड करे। वो जब एसएमएस सेंड करेगा तो वो मुझे कोड रिसीव हो जाएगा। कोड रिसीव हो जाएगा तो वो कोड मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा और इसके बाद जो है ना वो मुझे कहेगा कि भाई आपका जो है ना फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। तो लिहाजा हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। अभी तक मुझे जो है ना कोई भी मैसेज रिसीव्ड नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। मे बी ये जो है ना थोड़ा सा टाइम ले और उसके बाद जो है ना मुझे अपना मैसेज जो है ना वो सेंड करें। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे जो है ना वेरिफिकेशन कोड जो है ना वो रिसीव्ड हो चुका है। तो यह यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद वो कहता है फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट कर लें। तो वो मैं जो है ना ये यहाँ पर अपना कोई निक नेम जो है ना यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ अदनान। उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका जो है फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का ये एक स्टेप है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको वो जैसे जैसे चाहिए वो उस हिसाब से आपने इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है। ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स देनी है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी डिटेल्स। तो उसके लिए जो है ना मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपनी कंपनी का जो प्रोफाइल है, यानी कि आप कोई भी प्रोफाइल यहाँ पर अपनी सेट कर सकते हैं। तो मैं लिहाजा जो है ना अपनी एक प्रोफाइल पिक यहाँ पर जो है ना वो लगा देता हूँ, ताकि जो है ना कोई अच्छी सी प्रोफाइल पिक जो है ना आपने लगानी है, ताकि वो एक अच्छी लुक आपकी नज़र आए। उसके बाद आपने अपना बिज़नेस नेम जो था वो दिया था पेन पावर के नाम से जो था, वो जो है ना यहाँ पर दोबारा फिर वही यूज़र नेम आपने यहाँ पर एंटर कर देना है और अपने बारे में बताना है कि आया कि आप क्या कर रहे हैं। ये मैंने अपनी कुछ डिटेल ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने भी अपनी डिटेल बना लेनी है और उसके बाद जो है ना आपने अपना काम स्टार्ट कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप कह दें कि नॉन प्रॉफिट। उसके बाद बिज़नेस स्टेज जो ना लॉन्च की है।
उसके बाद जो है ना नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड टू जस्ट मी, या जितने भी आपके हैं, बिजनेस इंडस्ट्री सेलेक्ट अप टू चूज़ अ बिजनेस इंडस्ट्री लिस्ट ऑप्शनल। उसके बाद इसको जो है ना आपने सेव करना है, ऐड इंडस्ट्री इन विच योर बिजनेस ऑपरेट। तो आप यहाँ पर कह दें कंटेंट राइटर। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर ये जो है ना इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। ये देखें ऑलरेडी मेरी जो है ना ये सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर पेमेंट का मेथड है। पेमेंट का मेथड जो है ना इसका बारे में मैं मुकम्मल वीडियो जो है ना आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने पहले अपनी गिग बनानी है और गिग बनाने के बाद ही आप इसमें पेमेंट का मेथड सेव कर सकते हैं। यानी कि वो आपको ऑलरेडी कह रहा है नो पेमेंट मेथड्स येट। उसके बाद वांट टू चेक आउट इन अ ब्रीज नेक्स्ट टाइम योर ऑर्डर अ गिग सेव योर पेमेंट मेथड। यानी कि आप वो कह रहा है कि अगर आपको कोई पेमेंट आ जाएगी तो उसके बाद जो है ना आपका जो है ना यहाँ पर पेमेंट मेथड शो हो जाएगा। अब जो है ना ये एक और स्टेप है। ये तो हमारी प्रोफाइल की एक सिंपल सी सिलेक्शन थी। अब हमने एक और स्टेप पर जाना है। ये देखें, अब यहाँ पर आपने अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको बिकम आ सेलर के बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर वो कह रहा है कि अ गिग इज़ बॉट एवरी फॉर SEC। उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो है ना इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है बिकम ए सेलर। तो रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर इज़ ए ब्रेक डाउन। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपने अपना जो है ना वो गिग अपना अकाउंट बना लिया है, तो लिहाजा आप अपनी गिग को पब्लिश करें और उसके बाद आप स्टार्ट करें। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको वो कुछ प्लेसेस के बारे में बताएगा। आपने इन प्लेसेस को ध्यान से देख लेना है और ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको दोबारा वेरीफाई करवा देता हूँ। ये पहले नंबर पर कह रहा है टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। यानी कि वो कह रहा है अपनी प्रोफाइल पिक इस तरह की लगाएं कि जो आपका फेस को सही तरीके से वो शो कर रही हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग और टू योर रेवलेंट प्रोफेशनल नेटवर्क। यानी कि आपने अपने दूसरे जो नेटवर्क है, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, ये इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं या गूगल है, इनके साथ आपने इसको लिंक करना है। एक्यूरेट डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प यू गेट मोर वर्क। वही बात आ गई कि आपने अपनी वो स्किल्स यहाँ पर लिखनी है जो आपके अंदर हैं और आप उन पर अच्छी खासी गिरफ्त हासिल आपको है। उसके बाद पुट अ फेस टू योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर डैट क्लियरली शो योर फेस। यानी कि आपने अपना फेस बिल्कुल क्लियर आपका जो है ना प्रोफाइल में नज़र आ रहा हो। टू कीप योर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू वेरीफाई योर ID। यानी कि आपसे यहाँ पर जो है ना अपना जो आपकी जो ID है वो आपसे पूछेगा ताकि आपका जो है ना आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो सके। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह जो है ना ये यहाँ पर आपको ये पुलिस बता रहा है नो लेट्स टॉक अबाउट द थिंग यू वांट टू सी स्टीयर क्लियर ऑफ। यानी कि आपने इन चीज़ को अच्छी तरह क्लियर कर लेना है अकाउंट ओपन करने से पहले। प्रोवाइड एनी मिसलीडिंग, यानी कि कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी। अगर आपने कोई भी डुप्लीकेट अकाउंट आपने ओपन नहीं करना। उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पर ब्रोकर का काम नहीं करना। उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एप पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर, यानी कि फाइवर के अलावा किसी डायरेक्ट अपने क्लाइंट के साथ आपने पेमेंट का लेन देन नहीं करना। उसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको वो कुछ चीज़ें कह रहे हैं, तो आपने ये फाइल यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें यहाँ पर देनी है ताकि जो है ना आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल fiverr.com की पॉलिसी के मुताबिक हों। यहाँ पर जो है ना मैं अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना अपलोड करनी है। मैं अपनी यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। शेयर अ बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस।
यहाँ पर जो है ना आपने अपना पैशन को जो है ना वो शेयर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज बता देनी है कि आप किस किस लैंग्वेज में अपने क्लाइंट के साथ बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश का बेसिक लेवल कह देता हूँ। उसके बाद जो है ना आप और भी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है या आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उर्दू भी कह देता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट भी मिल सकते हैं, तो लिहाजा जो है ना मैं यहाँ पर उर्दू कहता हूँ। तो उर्दू में भी आप बात फिर अपने क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उर्दू का ऑप्शन है, ये देखें ये उर्दू का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर आप कन्वर्सेशन के तौर पर इसको ऐड कर लें और उसके बाद जो है ना आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है और ये देखते जाना है। ये देखें ये 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं और ये चारों ग्रीन हो जाएंगे। आपकी प्रोफाइल का रेट 100% हो जाएगा, तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर दूसरे स्टेप पर आ गए हैं, तो आपने को वो पहले कह रहा है कि आप किस किस्म की जो है ना कर रहे हैं काम यहाँ पर। तो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने कम से कम जो है ना आपने 5 यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्टिंग, उसके बाद जो है ना रिसर्च, टेक्निकल राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट, उसके बाद बिजनेस नेम एंड स्लोग, गेम राइटिंग, उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे एंड लेटर। तो उसके बाद ये देखें बस ये 5 ही सिलेक्शन देता है, उसके बाद ज़्यादा सिलेक्शन नहीं देता। और यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस बता देना है कि आप कब से कब तक यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी स्किल्स बतानी है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेवल कह देता हूँ कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप मैं कह देता हूँ ये एक्सपर्ट। उसके बाद जो है ना आपने अपना जो है ना वो बताना है कि आपने एजुकेशन अपनी कहाँ से हासिल की है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ से क्या किया है, मास्टर, और आपने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद आपने ये कब किया था वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है 2016 और इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोई सर्टिफिकेट बताना है कि आपने सर्टिफिकेट कौन सा यहाँ से हासिल किया था। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। किससे किया था, तो आप ये कह सकते हैं पंजाब बोर्ड। तो उसके बाद ये कब किया था, ये 2016 ही बनता है, ये भी इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो है ना आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर कोई लिंक दे देना है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका आपने लिंक यहाँ पर दे देना है, अगर नहीं है तो इसको आपने खाली छोड़ देना है। ये वैसे भी ऑप्शनल है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ये देखें आपका जो है ना ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपने जो अकाउंट है उसके साथ आपने इसको लिंक करना है। तो ये मैं जो है ना इसको लिंक कर रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जो आपका रियल अकाउंट है उसके साथ आपने लिंक करना है। इसमें किसी किस्म की कोई भी 2 नंबरी आपने नहीं करनी। तो ये देखें मैं इसको जो है ना रियल अकाउंट के साथ लिंक कर रहा हूँ। ये देखें ये दोनों अकाउंट मेरे लिंक हो चुके हैं। ये ट्विटर का जो है ना अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आप उसको जो है ना वो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो चारों ऑप्शन आपके ग्रीन हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको आपका जो है ना ईमेल और फ़ोन नंबर ऑलरेडी मैं आपको कुछ टाइम पहले जो है ना वेरीफाई करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर स्टेप आ जाता है कि अब आपने अपनी जो गिग है उसको कैसे क्रिएट करना है और उस पर आपने कैसे कैसे अपनी वर्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि आप यू आर ऑलमोस्ट डन 60% प्रोफाइल।
यानी कि आप जो है ना 60% अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल कर चुके हैं। तो लिहाजा जो बाकी कुछ ऑप्शन आपके रह गए हैं वो जो है ना आपको जो है ना जब आप अपनी पहली गिग क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना आपका ये दूसरा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ये यानी कि आपकी ये जो कंप्लीटेशन रेशो है वो आपकी जो है ना 60% कंप्लीट हो जाएगी। तो जी दोस्तों, तो ये जो है ना मैंने थोड़ा सा जो है ना अपना ये काम था जो मैंने जो है ना यहाँ पर आपको दिखाया है कि आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे वेरीफाई करना है। ये चारों ऑप्शन हमारे जो है ना वो ग्रीन हो चुके हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं आपको गिग से पहले एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको जो है ना वो कीवर्ड सर्च के बारे में कुछ गुफ्तगू हमारी होगी, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है ना वो गिग पर आएगी कि आपने अपनी पहली गिग यहाँ से कैसे क्रिएट करनी है। तो लिहाजा आपने जो है ना हमारे साथ बने रहना है ताकि आपको हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल करके आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो जो मैंने fiverr.com की मार्केट के अंदर अपना अकाउंट बनाया है वो जो है ना आपको अकाउंट बनाना ज़रूर आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आपने अपने अकाउंट को मुकम्मल करना है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम गिग क्रिएट करने के बारे में भी बता देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।